लव जिहाद यह शब्द तो सुना ही होगा। इसके जो दुष्परिणाम हैं वह भी आप सभी ने सुन रखे होंगे कि लव जिहाद की आड़ में कैसे हमारी बच्चियों को काट डाला जाता है, मार दिया जाता है, सूटकेस में बंद कर दिया जाता है, उनके अंगों को छत बिछत करके फेंक दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा, यह लव जिहाद के जो कुछ वर्षों में परिणाम हाथ लगे हैं वह बता रहे हैं। फिलहाल गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने लव जिहाद मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है और चिंतित हैं। उन्होंने लव जिहादियों को चेतावनी भी दी और जिन परिवारों की बच्चियां इसमें फंस जाती हैं उनके माता पिताओं को समझाइश भी दी। उन्होंने कहा, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने, कि ये जो लव जिहादी हैं जो अपना नाम और पता छिपा करके हिंदुओं की बच्चियों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, वह सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए। मैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। वहीं यह भी कहा, और बात भी जायज है, समर्थन करने योग्य है, उन्होंने उन परिवारों के माता पिताओं को बोला कि यदि आपको लगता है कि उन लोगों की बातों में बहल के या किसी भी तरीके से आपकी बच्ची उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी है तो उसे समझाएं कि यह ठीक नहीं है, इसके जो भविष्य है वह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बेटियों को फंसाने की पूरी देश में एक गैंग चल पड़ी है। यह लोग सलीम होते हैं और कभी रमेश, कभी सुरेश, कभी दिनेश बन जाते हैं। इन्हें बनते देर नहीं होती। उनका मकसद ही है हिंदुओं की बच्चियों को बहलाएं फिसलाएं, इसके बाद जो भी उनसे, यदि वो घर से भगाई गई है तो वो घर से सोना चांदी जेवर लेके आए, या फिर इतनी ज़्यादा डीप में मैं जाऊंगा नहीं, आप सभी समझदार हैं। वह सब हासिल करने के बाद क्या होता है, वो बच्चियां किसी सूटकेस में मिलती हैं, किसी नदी में मिलती हैं, किसी का अंग विच्छेद भी कर दिए जाते हैं। यह सब हुआ है, देखा गया है। खैर, कोई तो सरकार, किसी राज्य की सरकार, किसी राज्य के सरकार का मंत्री सामने तो आया। और यहाँ एक बात और है, उन्होंने कही, उन्होंने क्या, हम सभी भी जानते हैं कि प्रेम के जो संबंध होते हैं, प्रेम क्या है, प्रेम को कोई समझ भी नहीं पाया है। सच्ची बात तो इतनी है, सिर्फ इतना समझ लो, प्रेम पे यदि बोला जाए तो एक आध साल भी कम पड़ जाएगा, बस इतना समझ लो यहाँ पर अभी, कि प्रेम परमात्मा के चरणों का वह प्रसाद है जो हर किसी को नहीं मिलता। और वासना, आकर्षण ये मिल जाते हैं और ये प्रेम नहीं है। ये जिहादी प्रेम का लालच देते हैं, क्या जाने प्रेम होता क्या है। प्रेम के संबंधों को, जो पवित्र हैं, जो पूजा के योग्य हैं, उनको बदनाम करते हैं। और इन संबंधों को रोकने की जिम्मेदारी हम जो पालक हैं उनकी भी है। ये जरा सी उम्र के लड़के, जरा सी उम्र की लड़कियां क्या समझें, क्या जाने, उन्हें तो उन पर निगाह रखो, समझो कि कहाँ बहक रहे हैं, उन्हें बताइए कि ये जो हो रहा है यह प्रेम नहीं है, यह तो और कुछ है। यदि प्रेम हो जाता तो हम भी समर्थन करते, क्योंकि प्रेम विकास चाहता है, प्रेम कभी मौत नहीं देता। और ये लव जिहाद में फंसे हुए 80% बच्चियां मौत के मुंह में समा गई। खैर, एक कोई सरकार का मंत्री इस ओर जागृत हुआ है और उसने सख्त हिदायत दे दी है
कि यदि अब कोई सलीम शंकर बन के हमारी बच्चियों को बहलाएगा फुसलाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ एक बात और बताते हैं कि अभी 45 दिन में कच्छ पुलिस ने लव जिहाद के 6 मामलों को पकड़ लिया है, जिसमें 4 लड़कियां नाबालिग हैं। और इस मामले में साजिश सामने जो आई है वह ऐसी ही है। इसी कुछ लोग हैं, नाम बताना इसलिए ठीक नहीं है कि यदि हम नाम बता देंगे तो फिर वह ये बात आ जाएगी कि हम किसी जाति विशेष के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो 45 दिन में 6 लव जिहाद के मामले आए हैं, उसमें भी यही सब था। उनमें भी बेटियों को बहलाया गया, फुसलाया गया, एंड में उन्हें इस हालत में छोड़ दिया गया कि वो ना घर जा सकती हैं और ना अपना जीवन यापन कर सकती हैं। बहन बेटियों को फंसाने वाले इस समय हर एक प्रदेश में सक्रिय हैं। हमें बच के रहना है, सरकारों को बचाना है, और परिवार का जो मुखिया है वह जरूर इन पे ध्यान रखे। यहाँ पे एक चीज और कि अगर कोई सलीम शंकर बनकर हमारी बहन बेटियों को फंसाता है तो उसे छोड़ना नहीं है। यह बयान गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने दिया है। इससे हौसला बढ़ रहा है, इससे यह आ रहा है कि हम लड़ सकते हैं। इस तरह के जो पहल की गई है वह निश्चित स्वागत योग्य है।